नमस्कार। आज हम बनाएंगे पीनट बटर। इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स हैं और हेल्दी फैट्स हैं। बच्चों के लिए, यंग लोगों के लिए, शरीर के साथ साथ ये हार्ट को भी काफ़ी हेल्दी रखता है। तो शुरू करते हैं बनाना। पीनट बटर बनाने के लिए हमें रोस्टेड पीनट चाहिए। हम बाज़ार से भी रोस्टेड छिले हुए पीनट ला सकते हैं या फिर हम इन्हें कच्चे लाकर घर में भी भून सकते हैं। घर में बड़ी आसानी से भून जाते हैं। इन्हें आप माइक्रोवेव में भून सकते हैं, कढ़ाई में भून सकते हैं। कढ़ाई में कैसे भूनते हैं इन्हें? हमने ये 1 कप मूंगफली के दाने ले लिए हैं। इसमें हम 2 छोटे चम्मच पानी डाल देते हैं और इसे मिला देते हैं। हमें मूंगफली के दानों को हल्का गीला करना है। इनके छिलके थोड़े फूल जाएंगे और वो भुनने के बाद जल्दी से अलग हो जाएंगे। अब हम इन्हें 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये लगभग 2 कप नमक है। इसे हम बार बार बेकिंग में या कुछ भी चीज़ रोस्ट करने में यूज कर लेते हैं। इसे कढ़ाई में डाल देते हैं और गरम होने देते हैं। नमक को हम 1-2 मिनट में चम्मच से चला देंगे ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से गरम हो जाए। नमक गरम हो गया। ये मूंगफली के दाने हम नमक में डाल देते हैं और अब इन्हें लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये दाने अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाते। मूंगफली के दाने हल्के ब्राउन दिखाई देने लगे हैं और इनसे ज़बरदस्त अरोमा निकलने लगी है। ये अच्छे तरीके से भुन गए हैं और इन्हें भुनने में 4 मिनट लग गए हैं। गैस बंद कर देते हैं और दानों को इस छलनी में छान लेते हैं। ये मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए। इन्हें हम थाली में निकाल के थोड़ा ठंडा करते हैं और हाथ से इस तरीके से रगड़ कर छिलका अलग कर देते हैं और इनके छिलके बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। ये छिलके अलग हो गए। इन्हें हम फटक कर दानों से अलग कर देंगे। मूंगफली के दानों को कढ़ाई में भूनना आसान है, लेकिन इससे ज़्यादा इन्हें भूनना माइक्रोवेव में आसान है। और माइक्रोवेव में कैसे भूनेंगे? और माइक्रोवेव में भी भूनने के लिए हम 2 कप मूंगफली में 2 चम्मच पानी मिला देंगे। पानी को अच्छे तरीके से हम दानों में मिला देंगे और इसे भी 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इन्हें फुल पावर पर 2.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। इन्हें हम निकालेंगे और एक बार अच्छे तरीके से चला देंगे और अब फिर से इन्हें 2 मिनट माइक्रोवेव करेंगे। पीनट भूनकर तैयार हो गए। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हाथ से मलकर छिलके अलग कर लेंगे और फटक लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब इन दानों को ग्राइंड करके पीनट बटर बनाएंगे। अभी तो पाउडर बना है इनका। पीनट से थोड़ा थोड़ा बटर आने लगा है। इसे हम थोड़ा चला लेते हैं और ये हमने लिया है 1/4 TSP सॉल्ट। इससे ज़्यादा सॉल्ट का टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। और ये 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल भी डाल सकते हैं। काफ़ी बटर इसमें से निकल आया है। और ये देखिए, ये बन गया हमारा पीनट बटर। पीनट बटर तैयार हो गया। इसे हम बॉटल में भर लेते हैं। कितना अच्छा, कितना स्मूथ पीनट बटर बना है और टेस्ट में तो ये लाजवाब होता ही है। इससे आप पीनट बटर सैंडविच बना लीजिए, स्मूदी में मिलाइए, खरबूजा शेक में मिला लीजिए, मैंगो शेक में मिला लीजिए।
स्मूदी में इसका नटी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को तो आप इसे पराठे पर भी स्प्रेड करके दे सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को यदि मीठा पसंद है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून शहद डालकर इसे बनाइए। पीनट बटर तैयार है। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोविड के समय में आपकी फैमिली को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए आप ये पीनट बटर अपनी फैमिली को रेगुलर खिलाइए। तो आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।